हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करें। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन एंड, ठीक है, कैपिटल लेटर आदि का सही प्रयोग पंक्चुएशन कहलाता है। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स का, कोमा का, ठीक है, इंटरजेक्शन, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन का, कैपिटल लेटर्स का, इन सभी का यूज हम जब ठीक तरीके से करते हैं सो वो हमारी पंक्चुएशन कहलाती है। ठीक है, अब इनका यूज जानेंगे, प्रयोग। सबसे पहले हम फुल स्टॉप का यूज जानते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप का यूज कहाँ पर करते हैं हम, किस लिए किया जाता है? लंबे समय के लिए रुकना। ठीक है, जब हमें लंबे टाइम के लिए रुकना हो तब वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज कहां पर करते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में। ठीक है, जहां भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, वहां पर हम लास्ट में इनका यूज करते हैं। जैसे ही इज कबीर, ठीक है, लास्ट में हमने फुल स्टॉप यूज किया है। लर्न योर सेल्फ, देव ऋषि डज नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, लास्ट में हमने फुल स्टॉप यूज किया है। एब्रिवेशन एंड इनिशियल, तथ्यों के लघु रूप के पश्चात फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हमारी एब्रिवेशन है या फिर इनिशियल हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिए हैं, उनके बाद में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे MA, ठीक है, BA, BSc, MBA, MCA, ETC। ठीक है, सेकंड, कोमा का यूज कहाँ पर करते हैं हम? पूर्ण विराम की तुलना में यह छोटा विराम चिन्ह होता है। ठीक है, इनकी कंपैरिजन में ये छोटा होता है। ठीक है, कम देर के लिए रुकना पड़ता है हमें। अब इसका यूज कहाँ पर बताया है? एक समान शब्दों को अलग अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब शब्द सेम सेम है उनको अलग अलग करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश। ठीक है, मैं स्पीक बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है, रीड कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ इंग्लिश। ठीक है, एक ही जैसी सेंटेंस है कि मैं बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, इसीलिए हमने यहाँ पर कोमा का यूज किया। He read a good speech and won the prize, कॉमा लगाया हमने। ठीक है, yes and no को वाक्यों से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, yes हमने पूरे सेंटेंस से yes को अलग कर दिया। yes I know him, no I shall not go there, yes I go to school daily। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया है। नंबर थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को अलग करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। जैसे ही सैड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई मेट यू। ठीक है, ही सैड, कोमा, आई हैव डन माई वर्क, आई सैड, कोमा, आई शैल डू माई वर्क। ओके, नंबर थर्ड है इन्वर्टेड कोमा। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के दोनों ओर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको बताया, द टीचर सैड आस्क मोहन टू कम टू द क्लास। ठीक है, टीचर ने कहा कि मोहन से पूछो क्लास में आने के लिए। अब इसका हम यूज कैसे कर रहे हैं इन्वर्टेड कोमा का? यहाँ देखो ऊपर इन्वर्टेड कोमा आपको दिया हुआ है सेकंड सेंटेंस में। शी सैड टू मी, ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ही इज इन द रूम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं हम क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जहां भी पूछे जा रहे हैं वहां लास्ट में ये यूज होते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नंबर 5 है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहाँ पर करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा ये होता है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है। ठीक है, ये दुख, खुशी, आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से जहां पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर खुशी है, दुख है, आश्चर्य है, ठीक है, वहां पर इनका यूज किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लंबे समय तक जियो। ठीक है, मे यू गेट गुड सक्सेस। ओके, हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, यहाँ पर खुशी के लिए हमने यूज किया है हुर्रा। ठीक है, तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। शुभकामना प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर शुभकामना दी है ना, मे यू गेट गुड सक्सेस, ओके, मे यू पास। ओके, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। लॉन्ग लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ अवर प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। यूज ऑफ कैपिटल लेटर, अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में हमारे जितने भी वर्ड होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है, ठीक है, वो हम कैपिटल लिखते हैं। द मैन वॉज ब्लाइंड, ठीक है, इसका पहला लेटर हमने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। द डॉग वॉज सिटिंग देयर, ठीक है, यहाँ पर टी हमने कैपिटल लिखा है, राइट। सेकंड, कविता का प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी कविताएं होती हैं उनका पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, यहाँ के देखो फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिखे हैं, ठीक है। लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले, ओके। सेकेंड, एब्रीविएशन की दशा में प्रत्येक अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है। जब हम एब्रीविएशन कर रहे हैं तो वहाँ सारे अक्षर हमारे कैपिटल होते हैं, जैसे बी कॉम, एम कॉम, बी बी एम बी बी एस, बी एड डी आर ETC, ठीक है। थर्ड, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संख्या का पहला अक्षर हम कैपिटल बनाते हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स, रेड फोर्ट, रामायणा, हिंदू, आर्य समाज, इंडियन, संडे, मार्च, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश ETC, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं उनका पहला लेटर जो है हम कैपिटल बनाते हैं, ओके। देन यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है बच्चों, ये आप कंप्लीट करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।